बृहस्पति। चंद्रमा के गुरु का नाम बृहस्पति और बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा है। एक दिन चंद्रमा ने तारा के स्वरूप को देखा। तारा के स्वरूप को देख करके चंद्रमा मोहित हो गया। ये गुरु की पत्नी है। और देखिए ये हमारे राजू यादव के बेटा रोहित यादव, परम सम्मानी रोहित यादव, राजीव यादव के बेटा पगड़ी पहना करके 101 मुद्राओं से हमें व्यासपीठ पर सम्मानित करते। कामना करेंगे रोहित यादव के हाथ हमेशा दान की तरफ बढ़ते रहे। चंद्रमा गुरु के पत्नी के स्वरूप को देख करके कामांध हो गया। और जिस समय चंद्रमा ने गुरु की पत्नी के रूप को देखा, सोचने लगा मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। और उसने गुरु की पत्नी के साथ में संभोग किया, जिससे बुद्ध नाम का पुत्र पैदा हुआ। जिससे बुद्ध नाम का पुत्र पैदा हुआ। समझ लो, देवताओं ने बेटा को वापस करवा दिया, गुरु की पत्नी को वापस करवा दिया, लेकिन बुद्ध ने बुद्ध को नहीं दिया। चंद्रमा ने अपने बेटा को नहीं दिया, जिससे चंद्रवंश चला है। चंद्रमा ने बुद्ध को घर में रख लिया। आगे चल के बुद्ध के पुनर्वा हुए, पुनर्वा के आयु हुए, आयु महाराज के नहुष हुए। राजा नहुष जो है 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, और जब 100 अश्वमेध यज्ञ राजा नहुष ने किए तो इंद्र हो गया। देवताओं में कौन बनाइए? इंद्र। जब देवताओं में इंद्र बन गया, पहले वाला इंद्र गद्दी छोड़ के भाग गया। अब इसने विचार किया कि हम इंद्राणी के साथ विवाह करेंगे। इसने इंद्राणी के लिए पत्र लिखा, हे इंद्राणी, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर शादी नहीं की तो तुम्हें और तुम्हारे पति को जिंदा जमीन में दबा दूंगा। मेरे प्यारे भक्तों, इंद्राणी ने जब पत्र पढ़ा, इंद्राणी समझ गई कि अब इसकी बुद्धि खराब हो गई। क्यों? जब श्यार की मौत आती है तो गांव के चक्कर काटता है परीक्षित महाराज, और जब कामी की मौत आती है तो पराई बहन और बेटी को बुरी नजर से देखता है। ध्यान रखना, कल मैंने बताया था, पैनी है कटारी धार देगा कि पराई नार, जान जा सकियो नेह काऊ की न परिवार। इंद्राणी ने इंद्र के लिए पत्र लिखा, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी, लेकिन जब तुम शादी करने के लिए आओ तो ब्राह्मणों से और महात्माओं से पालकी उठवा के लाना। राजा नहुष ने जब पत्र पढ़ा, आदेश कर दिया, ब्राह्मण और महात्मा पालकी को उठा के चल दिए। राजा नहुष दूल्हा बन की पालकी में बैठा। जब दूल्हा बन के पालकी में बैठा है, चला है राजा नहुष, कहा कि जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है। राजा नहुष ने आगे बढ़ के एक ब्राह्मण की महात्मा की लात मार दी। तो ब्राह्मण को क्रोध आ गया। ब्राह्मण ने कहा कि ओरे राजा नहुष, तू इतना कामांध हो गया,
तूने मेरा अपमान किया। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि तू हमसे सरपट सरपट कह रहा है, तू सर्प हो जा। तो राजा नहुष पालकी में सर्प हो गए। समझ लो, कहां देवताओं के राजा इंद्र बन गए और अब कौन हो गए? सर्प। कल हमने बताया था कि इंद्र कोड़ी हो गया था अहिल्या के पीछे, और ये राजा नहुष देवताओं के राजा हैं, अब बन गए सर्प। शादी करने जा रहे थे दूल्हा बन के और पालकी में फुसकारने लगे। समझ लो, होएगा ब्याह। कामी नहुषन पालको गौ संतन ने साप। सर्प हो जाता। कामी नहुषन पालको गौ संतन ने साप। राजा कौन बनते? ओरे आजकल बनकर भोग में सबो भूपय जातो। भैया परीक्षित महाराज, राजा सर्प बन गया। कौन ध्यान से कथा सुने? राजा अजगर भैया बनिया है संकट बराई। राजा अजगर हो गया। दूसरे की बहन बेटी को बुरी नजर से देखने वाला कुत्ते की मौत मरता है। राजा अजगर भैया हुआ वो है सर्प हो गए। और जब राजा नहुष जब सर्प बना है, राजा नहुष के 5 बेटा है। कितने बेटा हैं? 5। जिनके नाम थे यति, याति, संयति, व्यति और कृति। जब ये राजा नहुष सर्प हुए हैं तो महाराज याति गद्दी पर बैठे। इधर याति राज करने लगे। इधर एक राजा हुआ है जिसका नाम था बृषपर्वा। बृषपर्वा के गुरु का नाम शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य की लड़की का नाम देवयानी है। देवयानी शुक्राचार्य की बेटी और बृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा। दोनों लड़कियों में बड़ा प्रेम है। एक दिन दोनों लड़कियां सरोवर में नहाने के लिए गई। अपने अपने कपड़े उतार के रख दिए। मेरे प्यारे बच्चों, श्री सुखदेव जी वर्णन करते ही राजा परीक्षित अपने अपने वस्त्रों को उतार के रख दिया है, नहाने लगे। इतने में भोले बाबा शंकर आ गए। भगवान शंकर को देख करके दोनों लड़कियां बाहर निकली, अपने अपने वस्त्र पहनने लगी, कपड़े। शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के कपड़े पहन लिए। देवयानी कहने लगी, तूने मेरे ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया, तू राक्षस की लड़की है, मेरे कपड़े उतार। देवयानी कहने लगी, तेरा पिता
मेरे दरवाजे पर कौवे की तरह ताकता है, तब भोजन मिलता है। ज्यादा ब्राह्मण की बच्ची बन गई, बात पे बात बढ़ गई। हाँ, दोनों लड़कियों में लड़ाई होने लगी, दोनों लड़कियों में लड़ाई होने लगी। जानते हो, देवयानी को पकड़ लिया, शर्मिष्ठा ने कुआं में गिरा दिया, चली गई। अब देवयानी कुआं में पड़ी पड़ी रो रही है, कोई आकर के मुझे बचा ले, कोई आकर के मुझे बचा ले। महाराज प्याती शिकार खेलने जा रहे, प्याती का घोड़ा आगे बढ़ा, और जो देवयानी ने घोड़ा की आवाज सुनी है, सोई कुआं से आवाज लगाई, अरे घोड़ा वाले, हमारे प्राणों को बचा लो।